गीता के दूसरे अध्याय के 26वें में भगवान यही बता रहे हैं कि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि जो ऐसी मान्यता रखता है कि जन्म हुआ है तो निश्चित है, मृत्यु तो निश्चित है उसका, और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। इसमें जब कोई उपाय ही नहीं है तो इसमें शोक करना क्या है? अगर मर रहे हैं युद्ध क्षेत्र में राजा लोग तो फिर जन्मेंगे ही, तो इसमें रोना क्या है? शोक करने की क्या बात है? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता, इस बात को सभी जानते हैं। परंतु यह बात कैसे कही कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये तो प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात कर ही नहीं रहे हैं। भगवान तो अज्ञानियों की दृष्टि से बता रहे हैं कि आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। जो लोग उनके मतानुसार जो मरण धर्मा है उनका जन्म होना निश्चित ही है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जो ऐसा जानते हैं, जो ऐसी मान्यता रखते हैं कि जन्म हुआ है तो मृत्यु है, और मृत्यु हुई है तो जन्मेगा ही, मुक्ति का ज्ञान ही नहीं है जिसे, अभी वो अज्ञानी दशा में है, वो क्या जाने। क्योंकि वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है, उसमें आत्मा को जन्मने मरने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मना मरना सब अज्ञान जनित है, अज्ञान के कारण है। 28वें में भगवान बोलते हैं, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? हम सभी इस जन्म के पहले भी कहीं पर थे, कहीं ना कहीं तो होंगे ही। अप्रकट अवस्था में होंगे और उसके बाद अभी प्रकट हैं, और इसके बाद फिर मरने के बाद पता नहीं कहाँ अप्रकट अवस्था में रहेंगे, लेकिन रहेंगे तो चेतना होकर रहेंगे, शरीर प्रकट अप्रकट होता रहेगा। तो इस स्थिति में शोक क्या करना? इस तरह से भगवान, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कहते हैं भगवान, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। इसमें भगवान ने यह बतलाया है कि आत्मा आश्चर्य में है, चेतना आश्चर्य में है। इसे देखने वाला संसार में कोई बिरला ही होता है। वो उसे देखता है, पहचानता है, आत्मा को, चेतना को समझता है और उसको साक्षात्कार करके मुक्ति प्रदान करता है। आत्मा का देखना अद्भुत और अलौकिक है, जो मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। जब एकमात्र चेतन आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है। जब चेतना, आप सत्संग कर करके अपने आप को आत्मस्वरूप समझ लो, अपने आप को आत्मा चेतन बना लो, उस समय स्वयं को अपने द्वारा ही देखना। उस समय दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं रहेगी, इसीलिए वो देखना आश्चर्य की भांति होगा। अभी केवल एक शरीर दिखाई देता है, केवल एक शरीर। उसमें एक विचार हो सकता है कि मैं एक आत्मा हूँ और
इस शरीर के अंदर मेरा आत्मा विराजमान है, ऐसा कुछ। लेकिन अगर आप साधना करें, सत्संग करें, ज्ञान में परिपक्व हों, तत्व ज्ञान में परिपक्व हो जाएं, तो धीरे धीरे देखना सीख जाएंगे। बैठें ध्यान में, देखेंगे कौन ध्यान कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है, और किस तरह से आप देखने वाले बन जाओगे। शरीर बैठा हुआ है, लेकिन अंदर से कौन सी चेतना जागृत है। शरीर सोया हुआ है, लेकिन कोई एक ऐसी चेतना है जो स्वप्न देख रहा है, जो सुसुप्ति में है, जो तुर्यावस्था को देख रहा है। इस तरह से आप दृष्टा भाव से अपने आप को देखना सीखोगे, दृष्टा बन जाओगे, दृश्य हो जाएगा आपका शरीर और दर्शन। ये त्रिपुटी में आप आश्चर्य की भांति जब तीनों की एकता हो जाएगी, तभी आप आत्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो वैसे ही आश्चर्य की भांति कोई वर्णन भी करता है, कोई महापुरुष इस बात का दृष्टा दृश्य दर्शन ज्ञान ज्ञेय और ज्ञातव्य, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञातव्य की दशा को आश्चर्य के भांति वर्णन करता है। आत्म साक्षात्कार कर चुकने वाले जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष होते हैं, वो दूसरों को समझाने के लिए आत्मा का स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। जो महापुरुष परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले और वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वे ही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं। हरिओम। दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक को जो अधूरा रह गया था कि कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। आत्मा को कोई साधारण आदमी देख ही नहीं पाता, उसके लिए तो कोई आत्मज्ञानी ही होना चाहिए। जो तत्वज्ञानी होगा वही आत्मा के तत्व को अनुभूति कर पाएगा और देख पाएगा और वर्णन कर पाएगा। कोई दूसरा महापुरुष ही इस तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन कर पाता है। कोई साधारण आदमी तो कर नहीं सकता। जिसने आत्म साक्षात्कार कर चुका है, जो महापुरुष परमात्मा तत्व को भली भांति जान गए हैं, वेद शास्त्र के ज्ञाता हो गए हैं, वही आत्मा को वर्णन कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई लौकिक वस्तु तो है नहीं जिसका वर्णन आप आराम से साधारण रूप से कर सको। इसका स्वरूप वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मन और वाणी के विषय है ही नहीं। मन और वाणी जिस चेतना के बल पर व्यक्त होती है, कुछ व्यक्त करती है, वो चेतना आत्म तत्व चेतना है। तो जब उसी चेतना से कुछ बोलने का प्रयास करें, और उसी के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं? कोई अपने पिता के बारे में कैसे बोल सकता है? इसीलिए ये आश्चर्य है, अद्भुत है। जितना भी उदाहरण आत्म तत्व से के लिए समझाया जाए, उनमें से कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से आत्म तत्व को समझाने वाला नहीं होता। उसके किसी एक अंश को ही उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं, क्योंकि आत्मा के सदृश अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। इस अवस्था में कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से नहीं लागू किया जा सकता। फिर भी इंगित किया जा सकता है, थोड़ा इसके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी देते हैं, इसीलिए इसे आश्चर्य की भांति वर्णन करना बताया गया। और दूसरा, इसको आश्चर्य की भांति सुनता है। कौन इसको आश्चर्य की भांति सुन सकता है? जो आस्तिक नहीं है, श्रद्धालु नहीं है, शुद्ध चित्त नहीं है, वो कैसे इसे सुनेगा?
और सुन के भी उसको वो सुन नहीं पाता। जैसे भगवान बोलते हैं कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती, वो बुद्धि उनकी सूक्ष्म नहीं होती। वो आत्मा तत्व को सुनकर संशय और उसके नेगेटिविटी से भर जाते हैं। वो विपरीत भावना के कारण स्वरूप को समझ नहीं पाते। लेकिन कोई आश्चर्य की भांति सुनता है तो वो श्रद्धालु, आस्तिक पुरुष, शुद्ध चित्त वाला कोई बिरला ही होता है जो आश्चर्य की भांति सुनता है। जो व्यक्ति पहले इस शरीर आदि में, इस इंद्रियों में इतना आसक्त था, जब उसको आत्मा के तत्व का ज्ञान होता है तो जाहिर सी बात है कि उसको बहुत ही उत्सुकता बनती है कि इस बारे में वो सुने। उसको अद्भुत लगता है, उस तत्व को तन्मय होकर वो सुनता है और सुनकर तो मंत्र मुग्ध सा हो जाता है। उसकी वृत्तियाँ दूसरी ओर फिर नहीं जाती, उसकी विषय, उसकी इंद्रियां भी दूसरी ओर नहीं जाती। हरिओम। हरिओम। इतने दिनों तक आपके दृढ़ संकल्प के कारण आप इस ईश्वर की ओर ग्रुप में जुड़े रहे, न जाने किस शक्ति से बंधे रहे, और आज मैं आपके सामने मुखरित हुई हूँ। जबकि सत्संग मेरे घर में हर दिन चल रहा था और चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने, आपके सम्मुख नहीं आ रही थी। मुझे तो इस सब में ईश्वर की कृपा ही नज़र आ रही है। अब लग रहा है आप पक्के साधक हो रहे हो, आपके अंदर इतनी पात्रता भर गई है कि आप गीता ज्ञान सुनने के लिए तत्पर, और मेरे मुख से निश्चित हो रहा है। ये सब ईश्वर की कृपा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। जैसा कि पहले बताई हूँ कि ये आत्मा, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं आत्मा के बारे में कि आपको क्या बता रही थी मैं, कि ये कभी मरता नहीं, ये शाश्वत है, ये अजन्मा है। ये तो अव्यक्त है, लेकिन फिर भी इसे जन्मने मरने वाला समझते हैं, तो वो अज्ञान की वजह से समझते हैं। और जैसे सभी प्राणी बताई थी ना कि अप्रकट थे, फिर प्रकट हुए बीच में, बाद में फिर अप्रकट हो जाएंगे। हमारे दादे परदादे, उनको ही देखिए, कभी तो थे, हम उनकी गोद में खेले थे, फिर अभी वो नहीं हैं। तो केवल एक 70-80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल इस कलयुग में तो इतना वर्ष कोई जी भी नहीं पाता है। 100 वर्ष की ज़िंदगी है मनुष्य की, लेकिन हम कहाँ इतना पार कर पाते हैं। तो इतनी छोटी सी क्षणिक एक बुदबुदा है, पानी का एक बुलबुला जो क्षणभंगुर है। थोड़े से देर के लिए हम आए हैं पृथ्वी पर, इस योनि में। इसका धन्यवाद देते हुए, इस मनुष्यता का लाभ उठाते हुए, विवेक का लाभ उठाते हुए, क्योंकि हमें क्या क्या मिला है, मनुष्य शरीर मिला, विवेक मिला, उसको उपयोग करें तो हम सफल होंगे। क्यों बेकार में इतना चिंता करना शरीर का, जबकि शरीर तो जा ही रहा है। अभी भी 20-30-40% तो चला ही गया है, 50% तक तो लगभग चले ही गया होगा। तो सोचिए कि क्यों हम इस बचे हुए 20% बचे हुए हैं, उसमें हम क्यों नहीं भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, कि इस मनुष्य शरीर से जुड़े रहें, इसकी भोग विषयों में हम रत रहें, इसकी इच्छाओं को पूर्ति करते रहें, जो कभी भी तृप्त होने वाली नहीं हैं। और 29वां श्लोक में जो मैं बताई
कि कोई महापुरुष आश्चर्य की भांति देखता है, सुनता है और वर्णन करता है। तो उसका भी थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ कि जो गुड़ खाया है, जो रसगुल्ला खाया है, वो वही जानता है उसका स्वाद ना। तो जो आत्मज्ञानी है, जो आत्म साक्षात्कारी ब्रह्मनिष्ठ है, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, वो क्या वर्णन कर पाएगा। वो तो कोई तत्वज्ञानी महापुरुष जो ईश्वर के तत्वों को जानता है, जो वेद शास्त्रों को जानता है, वही वर्णन कर सकता है। जो गुड़ खाया है वो तो कहेगा कि तुम भी गुड़ खा लो और चख लो और स्वाद ले लो, क्योंकि जो गुड़ खाने के बाद गूंगा की तरह उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। इस तरह से आगे फिर भी आपको अगर ना समझ में आए तो घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो शुरू ही की हूँ 2-3 श्लोक, अब आगे बढ़ते बढ़ते पूरी गीता होते होते आपको बहुत सारे रहस्य का पर्दाफाश होगा और आपको समझ में आने लगेगी, सारे संशय से मुक्ति होने लगेंगे, सारे ग्रंथियाँ खुलने लगेंगे, सारी बात आपको समझ में आएगी। बस आप धैर्य धारण करके सुनिए। सुनना ही बहुत बड़ा साधना है। पहली भक्ति तो श्रवण भक्ति है। पहली भक्ति तो यही है प्रथम कि आप महापुरुषों को सुने। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। है ना। हरिओम। आगे भी सुनते रहिएगा।